आगे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़िए, ऐसे पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने। अल्लाह का बड़ा फज़ल है, अल्लाह का बड़ा करम है, मुझे तो ये पढ़ते पढ़ते देखने को मिल गया। हाशिम भाई माशाअल्लाह, ये पढ़ते पढ़ते इसी कलाम ताजुल शरिया का सदका मिला और सरकार ने मदीने में बुला लिया। और अल्लाह का बड़ा इनाम है, अब से 3 साल कबल मुझे उम्रे का टिकट मिल गया था अहमदाबाद में, मगर मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह बुलावा तो आ गया है, मगर आका उम्रे पे नहीं, राज की बात थी, मैंने किसी से कहा भी नहीं था, आका मैं हज पे आना चाहता हूँ। सरकार का करम हुआ, करम बालाए करम, मेरे सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह वालिद के साये में बुलाया। सुभान अल्लाह। तो आप लोग भी पढ़ लें मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और मैं और हाशिम भाई जब ट्रेन में आ रहे थे, अब्दुल कुद्दूस साहब, तो मैंने एक बात कही थी, ये बात सच्ची है कौनैन भाई, अगर इस्लाम में खुदकुशी की इजाजत होती ना, तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। मैं सच बात करने लगा हूं, न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। एक मेरे हज के दिनों के साथी थे, वापस जब मदीने से पलट के आए तो दिल बड़ा बेचैन था। 3 दिन के बाद जब मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा क्या हाल है जफर भाई, तो उन्होंने रोने के बाद हिड़कियां छूट गई और रो के कहने लगे, हजरत मदीने से क्यों आ गए, मदीने में मर क्यों नहीं गए थे, मदीना मदीना है, मदीना आशिकों की जगह है। हमने भी ये सुना था कि इश्क में रोना आता है, जब किसी से प्यार हो जाता है, किसी से इश्क हो जाता है तो वहां इंसान रोता है, मगर वाकई ये मदीने से पलट के देखा कि इश्क में वाकई रोना आता है। जरा मेरे साथ पढ़ लें, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, के मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत
से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। मसलके आला हजरत अज़मते मदीना शरीफ। मक्ता और सुन ले मोहब्बत के साथ कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरी, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरी, हसरत हुई पूरी, के साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, काश गुंबद खजरा देखने। पढ़ लो मेरे साथ, पढ़ लो। काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। और माँ बाप अगर इधर उधर छे तो इन्हों से छोड़ा ले जाओ, कहने यारे वहाँ काप छे छोड़ा, ठंडा लगे छोड़ा, बेहिसाब परेशानी से छोड़ा, वहाँ जार कोई रिश्तेदार छे उसे छोड़ा ले जाओ। बैठे बैठे इंशाल्लाह आ जाएंगे, परेशान ना होइए। हाँ, उस बच्चे को सुला दीजिए कहीं जाके, और जाहिर सी बात है वो इसी बस्ती का बच्चा होगा, आ जाएंगे कहीं ना कहीं। दुरूद पाक पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, एक बच्चे के लिए सब लोग उठ के ना जाएं, बैठ जाएं। या अल्लाह, बैठ जाएं। आप लोग इधर देखिए, आप लोग इधर देखिए, जिसका बच्चा होगा वो मिल जाएगा। बैठे। अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपने हालत के बदलने का। बदलिए, दुनिया बदल रही है, हालात आप देख रहे हैं, आपके सब सामने हैं। ये बंगाल है, और बंगाल में अल्लाह का बड़ा फजल है कि अभी सुकून है। देख रहे हैं आप लोग, बंगाल है, अल्लाह का बड़ा करम है, अभी सुकून है। दुआ करें कि अल्लाह सुकून ही रहे। हाँ, नहीं तो आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में बदअमनी का माहौल है, अजीब कैफियत है, अजीब रंग है पूरे मुल्क में। एक जुमला इशारे में मैं आपको दे रहा हूं कि दुनिया की तरह आप लोग भी उस रंग में बदलने की कोशिश ना करें। बैठे बैठे बैठ जाए बाबा, बैठ जाए। बल्कि कोशिश ये करो कि अपने हालात को जैसे हैं वैसे रखिए। बहुत अच्छे हालात हैं, अल्लाह इसी हालात को मौला बंगाल में कायम रखे जैसे हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं पुरफितन दौर है, हर रंग की दुनिया है, और अलग अलग बातें बनाने वाले लोग हैं। जो जिसके दिल में आता वो कह के चला जाता है। राजनीति का दौर है, वक्त बदल रहा है, आपको बहुत होशियारी से रहना है। हम लोग भी बंगाल में बार बार नहीं आएंगे। एक जुमला मेरा ले जाओ, सुने आप लोग, इधर गौर करें। उलमा बैठे हैं, हमारे तलबा इकराम भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब गोश्त खाना सुन्नत है सुन्नत।
हाँ, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। बताइए, एक बच्चे पे इतना अजीब माहौल बना के रखा है। अरे भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। बच्चे को ले जाइए, किसी के घर सुला दीजिए, आप लोग इधर बैठ जाइए। बैठ जाए, बैठ जाए भाई, बैठ जाए। जाने आप लोग तो सुन रहे हैं ना, चलिए जाने दीजिए। आप लोग सुन रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। इतना अफरा तफरी का माहौल बना दिया है कि कुछ नहीं पूछिए। अब कितनी मेहनत की हमारे मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब या कमेटी वालों ने, बस्ती वालों ने अफरा तफरी एकदम बना के रखी है। थोड़ा सुन लीजिए। मैं क्या अर्ज करने लगा था, गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। पेट से पत्थर बांधना भी सुन्नत है, फाके करना भी सुन्नत है। आज के हालात कैसे हैं? अच्छा इतना बताएं कि बंगाल में कितने रुपए किलो चल रहा? 1 केजी कितने का है? 250 रुपए का है। आपके यहाँ सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है। बहरहाल 250 रुपए रोज। अगर इस पैसे को हम बचाएंगे तो हमारे पास अगर 2-4 बच्चे हैं तो कम से कम 2 बच्चों की फीस महीने में चली जाएगी। गोश्त खाने के लिए हम मना नहीं कर रहे, मगर वक्त के हालात ऐसे हैं। अभी 13 रबीउल अव्वल को मैं आप ही के बंगाल के एक जिले में तकरीर करने के लिए आया था। बंगाल का जिला है जो हिजली के करीब में लगा हुआ है, बांकुड़ा जिला है आपका बंगाल का जिला। जब बांकुड़ा जिले पे राजधानी ट्रेन से मैं बांकुड़ा स्टेशन उतरा तो स्टेशन से लेके जहां तक जल से गाह तक मुकम्मल फोर्स का इंतजाम था, पुलिस प्रशासन का इंतजाम था। बहरहाल मैं बात को समझ नहीं पाया। स्टेशन से लेके वहां तक जब तक जलसा हुआ, जब तक पूरा प्रशासन, उसके बाद पूरा प्रोटेक्शन। हम एयरपोर्ट के लिए निकले तो आगे पीछे पुलिस की गाड़ी। तो वहां के आलिम दीन ने मुझे बताया कि हजरत यहाँ का मौजूदा जो जिले का अधिकारी है, जिले का जो डीएम है, वो माशाअल्लाह अपना है, सुभान अल्लाह, मुसलमान है, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अब एक बात बताओ, जिले का डीएम जब अपना था तो ये पूरी पावर अपने होने की वजह से मिली, और जब अपना नहीं होता तो क्या पावर मिलती? कुछ नहीं होती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि महीने में 1 बार खा लो, 2 बार खा लो, बाकी पैसा बचा लो, और इस पैसे को बचा के अपनी नस्लों पे लगाइए, नस्लों को पढ़ाइए। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। अगर तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होगी तो इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। बोल दे सुभान अल्लाह। तुम्हारे डीएम होने चाहिए, एसपी होना चाहिए, तुम्हारे जज होने चाहिए, कमिश्नर होने चाहिए, पायलट तुम्हारे होने चाहिए, थाने में इंस्पेक्टर तुम्हारा होना चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर हमारे होने चाहिए। अब ये कौन सा गांव बताया? कोयलारा में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं दानिश्वर लोग हैं, बताओ ईमानदारी से क्या एक डीएम है तुम्हारे गांव में? नहीं है ना, एक डीएम भी नहीं है, एक एसपी नहीं, कोई जज है यहाँ पर? इतने बड़ा गांव में 3 मस्जिदें हैं, तकरीबन 1000 वोट हैं। 1000 वोट में कोई ऐसा नहीं है जो कम से कम तुम लोगों के अंदर एक डीएम होता। चलिए डीएम ने सही, एक जज होता, एक जज ना सही, पायलट है कोई? फ्लाइट उड़ाने वाला कोई नहीं है। एक एमबीबीएस डॉक्टर है? एक एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है। क्या करोगे हम? नस्लें हमारी बर्बाद हो रही हैं। बस हमारी नस्लों को खाना है, गोश्त खाना है और मौज की जिंदगी, बाकी कुछ पता नहीं। एक जुमला ले जाओ, जब तक ममता है तुम्हारे यहाँ, तुम्हें सुकून लग रहा है, आराम लग रहा है। हमारे हालात भी यूपी में यही थे। तुम जागोगे तब जब ये सरकार चली जाएगी, होश में तब आओगे जब तुम्हारे सर से ये साया जो सरकार वाला है ये चला जाएगा। जब तुम जागोगे इल्म कितना जरूरी है, जब होश में आओगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होनी चाहिए। आज हमारे बच्चे अय्याशों के अड्डों पे खड़े हैं। आज हमारे नौजवान 18-20 साल के बच्चे शराबों की दुकान
दुकानों पे खड़े हैं, शराब के प्याले उनके हाथों में हैं, अय्याशों के टोप अपनी रातों को रंगीन बनाने लगे हैं। हमारे बच्चे हैं बर्बादियों के रास्तों पे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशे की गोलियां खा रहे हैं, मगर हमारे माँ बाप को कोई एहसास नहीं है। न माँ को पता है, न बाप को पता है, न बड़े भाई को एहसास है कि मेरा भाई जाता कहाँ है। बाप को गैरत मर गई है, बाप को यह एहसास नहीं है मेरा बेटा कहाँ जाता है, माँ को यह पता नहीं है मेरा बेटा अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारता है। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे खड़े हैं। अरे भैया इस माइक को बना लो यार, बगैर इस माइक के तकरीर कर देंगे तो अच्छा है। बनाइए इस माइक को, बनाइए ठीक ठाक। हजरत जलसा कराया करो तो माइक एक नंबर का लगाया करो। सबसे पहले पैसा देते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दे रहे। कौनैन भाई ने कल भी इस बात को कहा कि माइक नहीं का बढ़िया। और आप जानते हैं सब लोग कि जब तक औजार नहीं होगा तो मिस्त्री भी बेकार होता है। बोलो, जब औजार नहीं होगा उसके पास क्या करेगा मिस्त्री? कोई मैकेनिकल काम नहीं कर पाएगा। हमारा औजार ही माइक है। भैया थोड़ा सा इसे और बनाइए, अच्छा करिए। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान, ए अल्लाह, ए बाबू इधर बैठिया, उठक बैठक। खड़े होकर बता अरकान इस्लाम कितने, बता अरकान इस्लाम कितने, खड़े होकर। अजीब रंग है। इस मोबाइल ने हमारे बच्चों को बर्बाद करके रख दिया। वुजू का तरीका आपको याद नहीं होगा, सही माना में गुस्ल का तरीका याद नहीं होगा, मगर जलसे में बैठने के लिए तैयार नहीं, ताकि कुछ बात मिल जाए, सीखने के लिए तैयार नहीं है। उठक बैठक अजीब रंग है। बैठिए भाई थोड़ा। अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना क्या है? जलसों में आओ, बाजारों में घूमो, ये अल्लाह से डरना है? और मैंने तो बंगाल के कई जलसों में ऐलान किया कौनैन भाई की मौजूदगी में कि जलसों में बाजार न लगाइए, बाजार खत्म कर दीजिए। बाजार का जलसे का कोई संगम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसलिए जरूरत है कि जब यहाँ बाजार होगा तो हमारी बेटियां भी जाएंगे, बेटे भी जाएंगे घूमने के लिए। इसलिए जरूरत है, बाजार की कोई जरूरत नहीं है जलसों में। बैठे मोहब्बत के साथ। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, अय्याशों के अड्डों पे हमारे बच्चे, जबकि होना चाहिए था कि कॉलेजों में हमारे बच्चे होते, मदरसों में हमारे बच्चे होते। आज मुझे अफसोस है कौनैन भाई, इतने बड़े गांव में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। अच्छा एक बात बताएं, इस बस्ती वालों गौर करें आप, ये एमबीबीएस डॉक्टर, कमिश्नर, पायलट, जज, एडवोकेट, ये जितने लोगों को मैंने नाम लिए हैं कि ये जिन्नात है क्या? सब इंसान होते हैं। मगर याद रखना, एक जुमला ले जाओ, अगर 18 घंटे मोबाइल चलाओगे, 18 घंटे अपनी जिंदगी मोबाइल में बर्बाद करोगे, पायलट नहीं बनोगे, कमिश्नर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, पायलट नहीं बनोगे। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, रात के 2-2 बजे तक अय्याशियों के मनाज़िर, और सुबह को देखो तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ा 8 बजे तक। सही कह रहे हैं हम? रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाज़िर, गंदे ड्रामे। अगर इस मोबाइल के जगह तूने किताबों पे मेहनत की होती, 18 घंटे अगर किताबें पढ़ी होती। हाशिम भाई एक मेरा दोस्त है जो एमबीबीएस डॉक्टर बना है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने मुझसे बताया कि हजरत हमने 18 घंटे किताबों पे मेहनत। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? 18 घंटे मोबाइल देख रहे हैं।
हाँ बताइए, ये हमारे बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, खुद बता रहे कि हमने 18 घंटा पढ़ा। ये जिले का अधिकारी, जिले का डीएम ऐसा नहीं बनता है जब तक 18 घंटे रातों दिन मेहनत ना करे तक ये आईएएस की डिग्री नहीं मिलती, ये आईपीएस की डिग्री नहीं मिलती। बताइए, इसलिए जरूरत है नौजवानों मेहनत करो, आगे बढ़ो। ए बेटवा, ए बेटे, ए चुकंदर, बैठ जा। हीरो है हमारा बच्चा, सब हीरो है, बस हीरो है। अल्लाह खैर फरमाए। गले में देखो तो बड़ी बड़ी जंजीरें हैं मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, बड़ी बड़ी जंजीरें, जैसे बकरे के डाल देते हैं ना जंजीरें, बकरे की तरह जंजीरें हैं, अजीब रंग है। हाथों में कड़े हैं साहब, हाँ मुसलमानों के हाथों में कड़े, गले में जंजीरें पड़ी हैं। शौक देखिए, बोला सलमान खान ने पहनी है, सलमान खान की सुन्नत अदा कर रही है, देख लो जी। कान में भी है, कान में भी पड़े हैं, क्या बाली, कान में भी बाली, हाथों में कड़े, गले में चैन, तो नाक और बची है, इसे और छिदवा लो भाई, यही तो बचा है, इसे और कर लीजिए, मुकम्मल हो जाओगे। अजीब रंग हो गया। जबकि मसला के आला हजरत ये गौर करें आप, चैन की घड़ी बांधने से नमाज जड़ से नहीं होती है, मकरूह तहरीमी है, ये आला हजरत का फतवा है। बताओ नौजवानों, जब चैन की घड़ी से नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा है, नमाज जड़ से नहीं होती है, तो सच बताओ कि हाथ में जो बड़ी बड़ी कड़े पहन के रखे उनसे नमाज हो जाएगी? बोलिए बोलिए नौजवानों, आप भी बोलो, हो जाएगी? आपके गले में निकालो बेटा, इसे निकालो, और किस खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, इस बच्चे के नाम पे नारा लगाओ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारा नौजवान जिंदाबाद बोल दो। पहनोगे तो नहीं बेटा? वादा कर रहे हो? नबी देख रहे हैं मदीने से, हाथ उठा के कहो नहीं, पहनोगे तो नहीं? माशाअल्लाह, बहुत समझदार बच्चा है। अच्छा, ये माँ बाप की तरबियत भी तो होनी चाहिए। माँ बाप को पता नहीं है, माँ बाप के सामने बच्चा पहन के रखा है और माँ बाप क्या कह रहे हैं, मेरा बच्चा बड़ा हैंडसम लग रहा है, हाँ बड़ा खूबसूरत लग रहा है। माँ बाप को ये पता ही नहीं है शरीयत है क्या। अजीब रंग है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द बन के रहो, आला लेवल के कॉलेजों में पढ़ो। तुम्हारे करीब में पटना कोई दूर नहीं है तुमसे। पटना एयरपोर्ट से जब हमने उड़ान भरी सन 2021 में, सुने आप चाचा, अख्तर साहब, पटना एयरपोर्ट से जब उड़ान भरी हमने फ्लाइट से, तो बैग हाथ में है, पायलट पीछे पीछे। जब मेरे चेहरे को देखा, सुने गौर करें मंगाल वालों, तो देख के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे लिखा हुआ तो नाम था फरहान खान। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने अपनी उर्दू जबान में कहा, मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे, मुझे दिल्ली जाना था। तो मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने सोचा फ्लाइटों से सफर तो बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से आज शकील अहमद रज़वी तो दिल्ली जाने वाला है, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। बताओ ईमानदारी से, जब एक पायलट को हम अपना देखते हैं सीना चौड़ा होता है। और भी कुछ नहीं मौलाना अख्तर साहब, थाने में जब इंस्पेक्टर अपना हो तो यार सीना चौड़ा होता है। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। थाने में इंस्पेक्टर जब अपना हो तो सीना चौड़ा होता है, जिले का डीएम जब अपना हो तो सीना चौड़ा होता है। मैं तो ये कहता हूँ, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस होना चाहिए। कुरान पढ़ के साइंस पे रिसर्च करते चले जाओ, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम तरक्की करते चले जाओ।
लोग कुरान को पढ़ के समंदर में गोते लगा रहे हैं, समंदरों से मोती निकाल रहे हैं। लोग कुरान की आयतों पे रिसर्च कर करके आसमानों की बुलंदी पे चले जा रहे हैं। लोग कुरान की आयतों पे रिसर्च कर करके पहाड़ों से सोना निकाल रहे। हम सही बता रहे हैं? ये किसने सिखाया है? ये कुरान ने सिखाया है। ये आलिम आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने कुरान पढ़ा है, इल्म दीन सीखा है। इनसे पूछो कुरान में क्या कुछ नहीं है। अल्लाह ने सारे खजानों का जिक्र कुरान में किया है, मगर हमारा नौजवान कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हमने हमेशा कहा है एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में साइंस। तुम्हारे करीब में बिहार है, समस्तीपुर के मुफ्ती शाहिद मिसबाही डीएम है, बोले सुभान अल्लाह। आईएएस अधिकारी है, एक मुफ्ती है, वो भी मिसबाही मुफ्ती, और फिर जिले का डीएम। बोलो जब कलम उठेगा तो इंसाफ के लिए उठे। जब जब कलम उठेगा इंसाफ के लिए कलम उठेगा। हाशिम भाई, अपने इलाके में संभल में मैं गया एक जगह, डॉक्टर साहब से मुझे दवा लेनी थी। गौर करें मेरे जुमले पे, डॉक्टर एमडी हार्ट का स्पेशल। जब मुलाकात अंदर हुई जाके, उन्होंने देखा, देखने के बाद अपने काउंटर को जो पर्चा बनाते उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि हजरत के पैसा जो है पर्चे वाला वापस कर दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हजरत मैंने आलिमों से कभी फीस नहीं ली है। पहली बात तो ये बहुत अच्छी कि कभी आलिमों से फीस नहीं ली है। मैंने कहा वजह क्या है हजरत? डॉक्टर साहब जब बहुत देर तक बात हुई तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत खामेसा तक पढ़ा हूं मैं। सुभान अल्लाह, डॉक्टर आलिम है। अगले जुमले सुनेंगे तो उलमा खुश होंगे, दुआ देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि हजरत सारे डॉक्टरों का जब लैब में खून जब रिपोर्ट होता है, खून को चेक किया जाता है, तो वहां 50% डॉक्टर का होता कि नहीं होता? बंगाल में भी होता आपके। जब लैब में खून चेक टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां यानी बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, क्या है, तो जब लैब में जाता है खून तो उसका खून का यानी चेक करने का जो पैसा होता है वो आधा डॉक्टर का होता है, आधा लैब वाले का होता है। मगर डॉक्टर साहब ने बताया हजरत मैंने आज तक कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने कहा इसकी वजह? बोले हजरत ये सब अपनी शरीयत में हराम है ना। देखिए आप जब आलिम होगा हमारा डॉक्टर भी होगा तो फायदा होगा। हमने कम मना किया कि डॉक्टर ना बने। मैं तो इनसे भी गुजारिश करूंगा बच्चों से, अल्लाह करे कि ये बड़े ओहदे पे पहुंचे। हमारे बच्चे डॉक्टर भी होने चाहिए, हमारे बच्चे मास्टर भी होने चाहिए, हमारे बच्चे इंजीनियर भी होने चाहिए, हमारे बच्चे कमिश्नर भी होने चाहिए, हमारे बच्चे पायलट भी होने चाहिए, और हमारे बच्चे आलिम भी होने चाहिए। आलिम होगा तो माँ की कदर करेगा, आलिम होगा तो बाप की कदर करेगा, आलिम होगा तो जिंदगी जीने का शऊर होगा, और जाहिल होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आज हमारी नस्लें हालात इस कदर खराब है हमारी नस्लों के कि पूछिए मत आप। न इंजीनियर है, न डॉक्टर है, न मास्टर है, न कमिश्नर है, न पायलट है, और आईएएस तो एक आध नजर आया तो आया पूरे बंगाल में है ही नहीं। इसकी वजह क्या है? मैं अभी मालदा के इलाके में था तकरीबन 15 दिन पहले, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। मैंने हाथ उठाया कोई है तो एक बंदा तकरीबन 20,000 के मजमे में एक बंदा में निकला, और हजरत उसने कहा कि मैं बड़ी मेहनत करने लगा हूँ, हजरत दुआ करें कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं उसके लिए दुआ करके आया। 20-20 हजार के मजमे में हमारे बच्चे तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, मेहनतें नहीं करते। हो क्या गया? इसकी वजह यह है कि माँ बाप की कहीं ना कहीं कमियां हैं। माँ बाप बच्चों पे गौर नहीं करते। मैंने हमेशा कहा है मजदूरी करना पड़े कर लो, मेहनत करना पड़े कर लो, जो भी करना पड़े करो,
मेहनत करके मजदूरी करके पैसा बचाओ, अपने नस्लों को बढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। इतिहास उसी कौम का लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है। मगर आज हमारे बच्चे 90% बिल्कुल जहालत। हमारे यूपी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से निखार आया। हाशिम भाई बैठे, पूछो इनसे, बड़ी तेजी से बच्चे तालीम की तरफ दौड़ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम है, हम तो मसला के आला हजरत वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है हम लोग? ऊंचा बोले, मसला के आला हजरत वाले। कौन है हमारा इमाम? तवज्जो है? हाँ, ऊंचा बोले, कौन है हमारा इमाम? इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिदीन मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान। वो इल्म की चट्टान, वो इल्म का पहाड़ कि जिसमें हर मौजू पे किताबें लिखी हैं। सुभान अल्लाह। जरूरत है कि इमाम को पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और मैंने तो बड़े बड़े जलसों में ये बात कही है कि जितना जो काबिल होगा वो इतना ही हमारे इमाम से प्यार करता होगा, और जितना बड़ा जाहिल होगा इतना बड़ा बुग़्ज़ी होगा, हसद करने वाला होगा। अल्लाह का बड़ा इनाम है, हमारे इमाम ने 100 जबानों से भी ज्यादा जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह किताबें लिखी। आप उठाएं, हर किताब को उठा के देखें। एक फतवाए रज़विया है जो 32 जिल्दों में है। और अल्लाह का करम ये देखिए कि माशाअल्लाह हमारे ही मदरसों में नहीं, मेरे एक दोस्त मुफ्ती रिजवान अलीमी स्पेशल दारुल उलूम देवबंद गए, जो देवबंदियों का मदरसा है, वो कहने लगे कि उनके दारुल इफ्ता में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम का फतवाए रज़विया रखा। मैंने कहा दूसरों को भी जरूरत है हमारे इमाम के इल्म की, और हमारे क्या कर रहे हैं हमारे को पता ही नहीं। इमाम की नजर देखो, 100 साल पहले कलम उठा के मेरे इमाम ने इस दौर के लिए लिख दिया था, जो आज नई नस्लों का इमाम चोटे हैं, डकैत है। मैं इसी 10 नवंबर को जामिया अशरफिया मुबारकपुर के करीब बिल्कुल मदरसे के ठीक सामने कटरा महल्ले में मेरी तकरीर थी। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी बैठे थे, वहां के बड़े बड़े असातिज़ा बैठे थे। हाशिम भाई वहां बताया कि इस महल्ले में मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जो पाकिस्तान का है, वो मरदूद कहीं का, उस पर इस वक्त धारा फांसी की लगी है और वो अभी जेल में। हमारे नबी का गुस्ताख है वो, तो उसके फॉलोवर्स जामिया अशरफिया के करीब में। तो मैंने वहीं पे ऐलान किया कि भाई यहाँ किस चीज की जरूरत है, यहाँ किस चीज की कमी है। या तो अल्लाह का करम है, जामिया अशरफिया मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है, बड़े बड़े हमारे आलिम मौजूद हैं। मेरे इमाम ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा के यूं ही नहीं कहा था, आज के चोटे ये ईमान के डकैत, ईमान के चोटे जो हमारे बच्चों पे डाका डाल रहे हैं, हमारे बच्चों के ईमान को लूट रहे हैं। हमारी नई नस्लें यूट्यूब पे बैठ के सुनती हैं, कभी किसी को सुनती हैं, कभी किसी को सुनती हैं, कभी किसी को सुनती हैं। मैं इस बंगाल की वादी से यह ऐलान करता हूं कि नौजवानों, अगर तकरीर भी सुननी है तो मसला के आला हजरत वाले आलिम से सुनिए। जो मसला के आला हजरत वाले हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा हैं, उनकी तकरीरें सुनिए। मेरे इमाम ने 100 साल पहले कलम उठा के लिख दिया था, सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों के रखवाले हैं। इमाम की नजर देखो, मेरे इमाम ने 100 साल पहले लिख दिया, जो इस दौर में होने लगा है। इसलिए जरूरत है, वक्त के हालात बदले हैं, तुम भी बदलो। गौर करें मेरे जुमलों पे, ये जो जुमले मैंने आप लोगों को दिए हैं, इन्हें अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लें। मेहनत करें, मजदूरी करें, आला लेवल के कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ाइए, मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाइए। तुम्हारे बच्चे आलिम भी बने और तुम्हारे बच्चे इंजीनियर भी बने।
कमिश्नर भी बने, पायलट भी बने। ये बार बार मेरा आपको पैगाम है। अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। जलसा करने के बाद अगर नमाजी ना हुआ तो सब बेकार। जलसे के बाद में अगर नमाजी नहीं बने तो क्या फायदा है? जलसा करिए, जलसे के बाद जलसे में तौबा करके जाइए। आज के बाद मैं मुकम्मल नमाजों की पाबंदी करूंगा। वादा करें कि इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। बोले पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारे लोग दूसरे लोगों को देखते हैं, वो इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं। जिन पे है नहीं वो पढ़ रहे हैं, और जिन पे है वो भाग रहे हैं। बात समझ में आई है? जिन पे है नहीं वो पढ़ रहे हैं, और जिन पे है वो भाग रहे हैं। हो क्या गया? नस्ल हमारी। अभी एक हजरत, अभी कानपुर से खबर छपी, बेटियां बैठी, बेटियां भी तकरीबन 15-20 दिन पहले, तकरीबन 20-25 दिन हो गए। मैं इस मौजू पर जिक्र भी हमारा हाशिम भाई से हो रहा था ट्रेन में अभी, कि इस नई हमारी नस्लों को और मोबाइल ने हमारी बेटियों को दूसरे की घरों का बहू बना दिया। कितनी हमारी बेटियां जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाली बेटियां हैं, और मंदिरों में जाकर शादियां कर रही हैं। आज की खबर मैंने दिखाई हाशिम भाई को, एक इलाके की बेटी मुसलमान की, नाम है नूर जहां, और जाके मंदिर में शादी कर। अच्छा, मैंने गौर किया ये वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे मुसलमानों के कॉलेज ना होना। हमारे जो बड़े बड़े मालदार फैक्ट्री लगाएंगे, मील लगाएंगे, मॉल तैयार करेंगे वगैरह वगैरह, मगर अपनी बेटियों के लिए कॉलेज तैयार नहीं करेंगे। कौन है भाई? जब हमारी बेटियां दूसरों के कॉलेजों में जाती हैं, वहां के हालात को देखती हैं, उसी रंग में रंग जाती हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। गौर करेंगे आप मेरे जुमले पे? दूसरी तरफ चली जा रही है। अभी कानपुर से तकरीबन 25 दिन पहले की खबर सुनेंगे आप, आपकी चीखें निकल जाएंगी। बेटी हमारी है, बेटी नबी का कलमा पढ़ने वाली है। उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल की बेटी है। रोज अपनी माँ को नशे की गोलियां देके याशों के अड्डों पे जाती है। बोले अल्लाहु अकबर। 15 साल की बेटी रोज याशों के अड्डों पे जाती है। गौर करें, और जितने ये लोग बैठे हैं सारे के सारे मेरे जुमले पे भाई जितने बैठे हैं वो गौर करें। 15 साल की बच्ची है, रोज नशे की गोलियां देके अपनी माँ को नशे की गोलियां खिला के अय्याशों के अड्डों पे चली जा रही है। चलो उधर ही बैठो, कोई नहीं, कोई बात, बैठे बैठे। अच्छा ये बताओ, हमें पूरा 1 घंटा हो गया, तकरीर खत्म करें कि और बोले? अल्लाह। अच्छा, बोझ तो नहीं बनने हम, ज्यादा कड़वी तो नहीं है बातें, बहुत जरूरत की है, जो वक्त की जरूरत है। अल्लाह आपको खुश रखे। सुने, अच्छा ये बताएं, सुनना ही चाह रहे हैं सब लोग? सब होश में हैं? हाथ उठाइए, एक बार हाथ उठा के बताइए। बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ऊंचा बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मेरे जुमले पर गौर करें। 15 साल की बच्ची रोज नशे की गोलियां माँ को खिला के अय्याशों के अड्डों पे जा रही है। माँ बीमार पड़ गई। जब रोज रोज नशे की गोलियां जो नहीं खाता वो खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। माँ बूढ़ी है, बीमार पड़ी। डॉक्टरों के पास जब लेके जाते हैं तो डॉक्टरों ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, इस उम्र में इतनी नशे की गोलियां ना खाया करो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। सुनो बंगाल वालों, माँ रोने लगी और रो के कहती है, बेटा डॉक्टर साहब, मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा।
पता चला ये नशे की गोलियां किसने दी, राज कोई नहीं छुपता है, बाद में राज खुल जाता है। पता चला वही 15 साल की बेटी है, लख्ते जिगर है कि जिस बेटे को मां ने 9 महीने अपने पेट में रखा, वजन संभाला, पैदाइश की दिक्कतें उलझन को झेला, आज वो परवान चढ़ती है। 15 साल की बेटी है, रोज नशे की गोलियां माँ को खिला के अय्याशों के अड्डों पे जाती है। इसकी कमी क्या है? इसकी कमी यह है कि हमारे भाइयों ने बहनों को गौर नहीं किया। मेरी बहन जाति कहाँ है, जिंदगी कहाँ गुजारती है? जितनी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जिए। जिन बेटियों की नजर आवारा हो जाती है, जिनकी नजर उड़ जाती है, याद रखना उनके माँ बाप की नजरें झुक जाती है, खानदान वालों की नजरें झुक जाती है, कबीले वालों की नजरें झुक जाती है। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटियां यहाँ पर आई हैं, मेरा पैगाम है बेटियों के लिए कि बेटियों तुम पर्दे के साथ नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जिए। बेटी की नजर झुकी है, बाप की नजर उठी है, बेटी की नजर झुकी है, भाई की नजर उठी है, बेटी की नजर झुकी है, दादा की नजर उठी है, बेटी की नजर झुकी है, ताया की नजर उठी है, बेटी की नजर झुकी है, पूरे खानदान वालों की नजरें ऊंची है। अगर बेटी की नजर उठ गई, बेटी हमारा हो गई, तो याद रखना पूरे खानदान वालों की नजर झुक जाएगी। इसलिए मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, तुम नजरें झुका के ताकि पूरा खानदान सीना चौड़ा करके नजरें उठा के अपनी जिंदगी गुजारे। आज के हालात बदले हैं, इस मोबाइल के दौर में 10-15 साल में दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही। आज मैं अपने नौजवान भाइयों से भी ये गुजारिश करूंगा कि तुम अपनी बहनों को प्यार दो, तुम अपनी बहनों से मोहब्बत करो। कुछ घरों के हालात मौलाना अख्तर साहब ये हैं, अपनी बीवी के लिए दुपट्टा भी लाएगा, कपड़ा भी लाएगा, जूता भी लाएगा, सारी चीजें, मगर बहन के लिए कोई लाने के लिए तैयार नहीं। जबकि भाई को ये चाहिए कि अपनी बीवी के लिए अगर दुपट्टा लेके आए तो एक दुपट्टा अपनी बहन के लिए भी होना चाहिए। एक जोड़ी कपड़े अगर अपनी बीवी के लिए लेके आए तो एक जोड़ी कपड़े बहन के लिए भी होने चाहिए। एक जोड़ी जूता अगर बीवी के लिए लेके आए तो एक जोड़ी जूता अपनी माँ के लिए और अपनी बहन के लिए भी होना चाहिए। जब ये नौजवान अपनी बहन की कदर करेगा, इज्जत करेगा, मोहब्बत करेगा, इस बहन की नजर दूसरी तरफ नहीं जा सकती और सीना चौड़ा करके कहेगी मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, मेरा भाई मुझसे मोहब्बत करता है। एक जोड़ी कपड़े अगर भाभी के लिए लाता है तो मेरे लिए भी लाता है। एक जोड़ी कपड़े अगर भाभी के लिए लाया मेरे लिए भी लाया। अगर भाभी के लिए जोड़ी जूता लाया तो मेरे लिए भी लाया। दुपट्टा भाभी के लिए लाया है तो मेरे लिए भी मेरा भाई दुपट्टा लेके आया। बोलो ईमान, ये तुम्हारी है कि नहीं? ये जिम्मेदारी भाइयों की जिम्मेदारी भी है कि वो बहनों की जरूरत को ख्याल में रखें कि क्या बहन की जरूरत है, मगर ना बहन की कोई जरूरत देखने को लिए तैयार नहीं। घरों में भाभियां पहन नहीं है और बहनें बेचारी फटे कपड़े, पुराने कपड़े पहन नहीं है। भाई गौर करने के लिए तैयार नहीं है। नौजवान नस्लें अपने माँ बाप का अदब करने के लिए तैयार नहीं है। इन मदरसों से यही पैगाम मिलता है। याद रखना, अगर माँ बाप का गुस्ताख, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, सुन ले, गौर करें, अगर काबे की दीवार से सर रगड़ के मर जाए तब भी अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। किस लिए नहीं करेगा? कि माँ बाप नाराज है, माँ बाप राजी नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, बहनों का ख्याल करो और अपनी जिंदगी को आवारगी से बचाइए।
आज हमारे नौजवानों की जिंदगी जो आवारा हो गई ना, इससे बचिए, इल्म दीन हासिल करिए, उलमा के करीब आइए। आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूं। अल्लाह ऐलान फरमाता है वकूनू मासादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। गौसे आजम के ताल्लुक से हमारे हाशिम भाई ने बहुत खूबसूरत 2-3 शेर पढ़े। एक बात सरकार गौसे आजम की जिंदगी से मैं भी आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये आलिम दीन बैठे हैं, तमाम उलमा बैठे हैं, ये मदरसा है, मदरसे का जलसा है। जितने लोग आए हैं वो गौर से इस बात को सुन ले। बहजतुल अबसरार के हवाले से एक सरकार गौसे आजम की करामत मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी 1,000 रकात नफल नमाज एक रात में अदा करते हैं, और हम और आप इशा की नमाज भी अदा नहीं करते, फजर की नमाज में सो रहे हैं, और सरकार गौसे आजम एक रात कितनी ऊंचा बोल दो, थोड़ा सा धक्का तो नहीं लग रहा, गाड़ी को खत्म कर ले तकरीर, ये बात पूरी कर दे, पूरी कर दे, पूरी कर दे। अच्छा सुनना चाह रहे हैं, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शख्स 100 किलोमीटर से सफर करता है, बगदाद में हाजिर होता है, इरादा ये है, तवज्जो है कि चलो बगदाद वाले से मुलाकात करेंगे, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। ये सोच के 100 किलोमीटर का सफर किया। कितना सफर किया? ऊंचा बोले कितना? 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद बगदाद में हाजिर हुए, और बगदाद में जैसे ही आए, मेरे जुमले को कैच करें, मुलाकात किससे? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से। किस लिए आए हैं? बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामतें हैं, चलो मुलाकात करेंगे। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में हाजिर हुए। किसी पूछने वाले से पूछा मुलाकात कहाँ होगी, किसी ने बताया जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ, हजरत से मुलाकात होगी। एक एक जुमले पे गौर करें, आने वाला शख्स जाहिल नहीं है, बल्कि बड़ा आलिम दीन है, बड़ा आलिम है, बड़ा शरीयत का पाबंद है, जाहिल नहीं है, आलिम है। आए बगदाद में, आने के बाद पूछा कहाँ मुलाकात होगी, हजरत से बताया जाओ बगदाद के जामा मस्जिद में चले जाओ। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद में आते हैं। अब मेरी तरफ देखें, आजम वुजू खाने पे बैठे, वुजू तैयारी कर रहे हैं, वुजू की तैयारी, लोटा हाथ में, वुजू खाने पे रखा है, तवज्जो, आपने हाथ धोए, आलिम साहब पीछे खड़े हैं, देखें आप, बड़ा गोल्डन जुमला, आलिम साहब पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। इम्तिहान तो इम्तिहान होता है, कौन है भाई? सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, आलिम साहब पीछे। अच्छा बंगाल वालों एक बात बताओ, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? बोले भाई, लो जी, हाथ धोने के बाद नमाज होती है। वुजू में हाथ धोने के बाद क्या होता है? सही बताइए बिल्कुल, क्या होता है? कुल्ला होता है कि नाक में पानी? पक्का बताइए, जो बंगाल में होता वही बता दीजिए। पक्का है ना? ठीक, कुल्ला और खुल्ला। खैर समझ रहा हूँ कि कुछ जुमले आप लोग कैच करने में परेशानी होती है, बंगाल और यूपी की भाषा में फर्क है, मगर फिर भी हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। कौन है भाई? बहुत बढ़िया नकीब आपके, बंगाल और बिहार के ये नामवर नकीब है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ा मेहनती नकीब है। दुआ करता हूँ अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारा इनका संगम है बहुत पुराना, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बहुत मेहनती है। आखिरी जुमले सुन ले। हाथ धोने के बाद, हाँ घबराइए नहीं, कुल्ला ही होता है, मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया। हाथ धोने के बाद नाक में पानी, क्या किया है? नाक में पानी, बाद में कुल्ला।
आलिम साहब पीछे खड़े हैं, तवज्जो। आलिम साहब ने देखा यार बड़ा इल्म सुना था गौसे आजम का, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है। बोले इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है? आलिम साहब कहने लगे सरकार गौसे आजम को देख के बोले इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है। सुन्नत ये है हाथ धोने के बाद कुल्ला, बाद में नाक में पानी, मगर गौसे आजम ने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। आलिम साहब वापस बोले नहीं, मुलाकात नहीं करेंगे, चलते। हाँ, जैसे ही आलिम साहब ने कदमों को बढ़ाया, बड़े पीर ने वजू खाने पे खड़े होकर फरमाया मौलाना कैसे हुआ था आना, क्यों हो रहा है वापस जाना, कुछ तो फरमाना, बंगाल वालों अब तो बोल जाना। आए हाय कितने सोने लोग हैं यार। सोना समझते नहीं, सोना पंजाबी है, खूबसूरत है, कितने सोने हैं लोग। अल्लाह खुश रखे। मुबारकबाद के काबिल है मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, जलसा आपका कामयाब है, कोई बात नहीं है, कम है मगर दम है। जितने बैठे हैं वो दमदार हैं और सुनने को माशाअल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। कोई नारे वाले सब इंतकाल कर गए, नहीं है कोई लगाने वाला। बुझी हुई आग राख में चिंगारी बाती है। क्या बात है, ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ अल्लाह खुश रखे। वापस जाने लगे, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बड़ा मजा आएगा, कैसे हुआ था आना, क्यों हो रहा है जाना, मौलाना कुछ तो फरमाना, बोल दो सुभान अल्लाह। आलिम साहब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तवज्जो है, वालेकुम अस्सलाम। गौसे आजम ने फरमाया कैसे हुआ ना, बोले हुजूर बड़ी करामतें, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म सुना था, दिल चाहा था कि मुलाकात के लिए जाऊं। बोले फिर, बोले हजरत इधर तो वुजू भी ठीक नहीं है। तवज्जो है, बोले वुजू का तरीका क्या है, सारे बच्चे सुने, वुजू का तरीका क्या है। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है, और आपने हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, उल्टा हो गया। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया कहाँ लिखा है। कहने लगे मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं, सारी मसाइल की किताबों में यही तरीका है, सारे वजू के तरीके जो किताबों में लिखे हैं यही है। बोले अच्छा, बोले ठहरो, कितने किलोमीटर से आए हो? 100 किलोमीटर से। गौसे आजम ने एक निगाह वलायत डाली, अब देखे कमाल, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी सारी बगदाद में मंगवा ली, सारी बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। बंगाल वालों को ऐतराज करने वाले करेंगे कैसे, मैंने कहा ऐसे, तेरा बेटा लंदन में रहता है, जापान में रहता है, अमेरिका में रहता है, अपने बेटे से कहे ओ बेटे तेरे मोबाइल में जितनी किताबें डाउनलोड करके रखी हैं वो सारी किताबें मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। तवज्जो है, 1 सेकंड में नेट खोलेगा, बटन दबाएगा, लंदन में बैठी हुए एक बटन दबाया, सारी किताबें बंगाल में मौजूद। बोल दे, मैंने कहा ये किसका सदका, ये नेट का इल्म है तो गौसे आजम के नाना का सदका है। जब इस नेट के इल्म का ये कमाल है तो फिर गौसे आजम की ताकत का कैसा कमाल होगा। देखें आप, अब मजा आएगा। एक निगाहें वलायत डाली, सारी किताबें मौजूद, आलिम साहब सामने, बोले दिखाओ। पहली किताब खींची, वर्कों को पलटा, किताब को खोला, वुजू का तरीका टटोला, किताब मौलाना की, तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है।
छोड़ दे बात, अगले जलसे में अगले साल सुना देंगे। देखो कह रहे हैं अभी सुनाओ, अभी कितने अच्छे लोग वाकई दमदार बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे। किताब मौलाना ने दूसरी खींची, वो रख दी, दूसरी खींची मौलाना अख्तर साहब, किताब को टटोला, वजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बड़े पीर का, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब, छठी किताब, सारी किताबों में पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम होता है, आलिम साहब झुमला के बोले हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। बात समझ में आई है? किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। गौसे आजम ने एक निगाह जलाल जमीन पे डाली, जमीन फटी, जमीन फट गई। गौसे आजम ने फरमाया आलिम साहब को पकड़ ले, तवज्जो, जमीन फटी, आलिम साहब को यहां तक दबा लिया, जमीन ने नाफ तक दबा लिया। कितना दबाया? नाफ तक आलिम साहब को दबाया। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी, मगर बाज मौलाना बड़ा अड़ियल होता है। अड़ियल समझते बंगाल वालों? अड़ियल जानते हैं इधर, हमारे यूपी में तो जानते हैं, इधर जानते हैं आप लोग। बाज मौलवी बड़ा अड़ियल होता है, जो कह दिया सो कह दिया, इतना तो समझे, जो कह दिया। बालू आचो ठीक ठाक है, ऐसे लग नहीं रहा, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, सभी मुस्कुरा रहे हैं। आलिम साहब ने जब गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। अब गौर करें, कैच करें, गौसे आजम ने एक निगाह जलाल जमीन पे डाली, जमीन और फटी। बोले मौलाना को और पकड़, गले तक मौलाना को दबा लिया। कितने दबे हैं, कितने खुश हो रहे हैं मौलाना अख्तर साहब, देखिए। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे गौसे आजम एक बार और कहते हैं मौलाना गड़ब। कितने दबे हैं? गले तक। अच्छा निकाल दे कि उठा दे? उठा दे, अल्लाह खुश रखे माशाअल्लाह। इसका मतलब है उलमा से मोहब्बत करता है गाँव, अल्लाह सबको सलामत रखे। आलिम साहब गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, पहले कुल्ला के पहले नाक में पानी, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब अड़ियल है, तवज्जो है। कहने लगे हजरत चाहे जान चली जाए, बात समझ में आई है? चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। अब अहले इल्म तवज्जो, गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पर दिखा दो तब, अगर लोहे महफूज पर दिखा दो तब। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोले दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। अच्छा तुम लोग तो पर्दे को ऊपर ही समझ रहे हो कि लोहे महफूज यही, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। कितने भोले हैं, कितने सोने हैं बंगाल के लोग। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। ये मकाम वलायत और मकाम गौसियत आपको बताने लगा। आलिम साहब ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना देखो। जब आलिम साहब ने नजरें उठा के देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है।
ये होती है आलिमों की बात। जब बात इल्म की आई तो नारा लगा दिया, बोले सुभान अल्लाह। अब और देखें इससे बड़ा जुमला, आलिम साहब ने जब देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तुम्हारी ठीक है कि हमारी, मगर एक जुमला ले जाओ, आलिम आलिम होता है। आलिम साहब दबे दबे बोले हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया। आलिम साहब निकल के बाहर, तवज्जो है, आलिम साहब निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में हक कहने वाले मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। समझो है, जब तक हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मेरे ताबा गौस बाला। अब तो पढ़ लो यार, वाह क्या मेरे तपाए गौस बाला, तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कूदा तेरा। आओ ताजदारे हरमैन कॉन्फ्रेंस की निस्बत से खाली शजरा सुन लो, बात खत्म। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करेंगे, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, मुस्कुरा के बोल दो भाई, बस खाली शजरा पढ़ ले, बात खत्म है। अब्दुल कुद्दूस साहब, दुनिया का पहला इंसान, काउंटिंग करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। कितने हो गए? गणित कैसा आप लोगों का? गणित, मैथ इसलिए जरूरत है कलम हाथ में ले लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा। मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह।
जरा बोल दो सुभान अल्लाह। खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे कालिब, कालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, ऊंचा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। एक हाथ भी नहीं चल रहे, हाथ उठा के कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या। दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। मिल गए मुस्तफा, और क्या। तकरीर और होनी चाहिए कि खत्म होनी चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत मशहूर ज़माना कलाम है, और उसके बाद सलाम है। बेचैन तो नहीं है?